पिताओं ने भी आकर के अपनी धर्म रूपी धारणाओं को सिखाया है, धर्म की स्थापना की है, लेकिन राजाई की स्थापना नहीं की। इनमें भी राजाई की स्थापना कराने के लिए जिस मनुष्य सृष्टि के बाप ने सुप्रीम सोल गॉड फादर से सहज राजयोग सीखा था और अव्वल नंबर में सीखा था, वही मनुष्य सृष्टि का बाप द्वैतवादी युग में इन द्वैतवादियों का भी बाप बन करके आता है। कोई कहे हम नहीं मानते, हिस्ट्री को तो मानेंगे। हिस्ट्री में ऐसे ऐसे हुए हैं जो विधर्मी आक्रांताएं विश्व की बादशाही लेने के आकांक्षा वाले बड़ी बड़ी लाखों की सेना लेकर के भारत में आए और आक्रमण किए, हिंसा के आधार पर, देवहन के आधार पर। उनको भी पता चल जाना चाहिए था उसी समय कि दुनिया में जो हिंसक राक्षस हैं, कोई भी बड़े से बड़े हिस्ट्री में, उनको भी मात देने वाला कौन से देश में बैठा हुआ है? भारत देश। भारत देश में ऐसे ऐसे राजाएं हुए जिन्होंने आदि से ही, द्वापर के आदि से, द्वैतवादी युग के आदि से ही अलेक्जेंडर जैसे पराक्रमी को हार खिला दी, पूंछ दबा के भाग खड़े हुए। उसके बाद दुनिया में बहुत ऐसे ऐसे आक्रामक आए भारत में, जिनको हिस्ट्री में भारत के राजाओं ने धूल चटा दी। चाहे अकबर महान जैसा टाइटल लेने वाले क्यों न हो, वो भी नाक लटका के गए या सर ऊंचा करके गए। ऐसे ही युद्ध क्षेत्र में ही नहीं, साहित्य के क्षेत्र में भी जो साहित्य को लिखने वाले मनीषी सारे जन समुदाय की बुद्धि को मोड़ देते हैं। उन साहित्यकारों के बीच में व्यास बन करके वही मनुष्य सृष्टि का बाप प्रत्यक्ष होता है, जो वेद व्यास कहा जाता है, जिसकी गद्दी विद्वान आचार्यों में आज तक भी प्रसिद्ध है, व्यास गद्दी। जिस व्यास ने वेदों की व्याख्याएं लिखी, आरण्यकों के रूप में, शतपथ ब्राह्मण के रूप में,
उपनिषदों के रूप में और बाद में पुराणों के रूप में। बड़े से बड़ा पुराण कौन सा है? महाभारत युद्ध जिसके नाम पर रचा गया, महाभारत पुराण। एक ही पुराण इतना बड़ा है, एक बड़ा हाल और उसकी सारी अलमारियां उस एक ग्रंथ से ही भर जाती है। और भागवत आदि वो भी महापुराण की संज्ञा में। उसी तरह द्वापर में वाल्मीकि रामायण लिखी गई, जो बोला है मुरली में, अपने अपने शास्त्रों में अपनी अपनी कथा लिख दी है, अपने अपने जीवन की कथा कहानियां लिख दी हैं। तो बताओ वाल्मीकि रामायण किसने लिखी है? अरे हाँ जी, वही राम वाली आत्मा जिसके नाम से ग्रंथ का नाम पड़ता है राम आयन, जैसे नारायण। राम की जीवन कहानी का घर। द्वापर में वाल्मीकि रामायण और कलयुग के मध्यांत में तुलसीकृत रामायण किसने लिखी है? वही राम वाली आत्मा, जो बाबा ने भी मुरली में इशारा दे दिया। तुलसीदास चंदन घिसे विश्व की बादशाही का तिलक देत रघुवीर। तो साहित्य के क्षेत्र में भी वो ही आत्मा हीरो पार्टधारी का पार्ट बजाती है। और जितने भी क्षेत्र हैं जिनको लेकर के युद्ध छिड़ते रहे हैं, और महाभारी महाभारत युद्ध भी होने वाला है, उन सब युद्धों का मूल कौन है? जो बड़े से बड़ा युद्ध लड़ता है और प्रत्येक युद्ध में उसकी विजय होती है। जैसा शास्त्रों में लिखा है, इस दुनिया में एक ही आत्मा है जिसने कभी भी युद्धों में हार नहीं खाई। कौन? नारायण। वो नारायण वाली आत्मा जिसके बारे में बोला सुप्रीम सोल बाप ने कि तुम अपने पूरे 84 जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हें बताता हूं। तो 84 जन्मों को बताता है, वो बताता है ऊंचे ते ऊंचे भगवंत, ऊंचे ते ऊंचा बाप बताता है, या वो आत्मा जो प्रैक्टिकल में 84 जन्म धारण करती है, वो अपने जन्मों की हिस्ट्री अपने मुख से बताती है। हाँ, क्योंकि बाप तो पहले ही बता दिया।
ये अपनी अपनी कथा कहानी अपने ग्रंथों में लिख दिए है। बाप की पहचान बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता।